हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। डेली हिंदू न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की सीरीज में। तो काफी दिन से हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, तो आज हम एक लंबी क्लास रखेंगे जिसमें 9 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक के सभी क्वेश्चंस जो आपके डेली हिंदू न्यूज़पेपर में आपके से कवर हो सकते हैं, वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास की। पहला क्वेश्चन कह रहा है, यूनिफाइड पेंशन सिस्टम की शुरुआत किस राज्य ने करी है? तो जो उड़ीसा राज्य है जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है, उसने क्या करा है, यूनिफाइड पेंशन सिस्टम की शुरुआत करी। इसके अलावा कितना फंड दिया जाएगा नेशनल मिशन ऑन मैन्युस्क्रिप्ट? मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता था पुराने टाइम पर? हाथों से लिखी गई, पेड़ की पत्तियों पर, छालों पर, या इस तरह की सरफेस पर हाथों से लिखी गई लिपियों को हम मैन्युस्क्रिप्ट कहते थे। तो 500 करोड़ रुपए दिया जाएगा नेशनल मिशन ऑन मैन्युस्क्रिप्ट के लिए। और जो है ज्ञान भारतम मिशन के नाम से, ठीक है, इसको बजट में मेंशन किया गया। अब देखो, अभी दिल्ली में नए चीफ मिनिस्टर बनी है, तो दिल्ली के अब तक के जो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं वो देख लेते हैं। तो पहले जब दिल्ली 17 मार्च 1952 से लेकर फरवरी 1955 तक, जब जो पहले चीफ मिनिस्टर थे वो ब्रह्म प्रकाश थे, फिर गुरमुख निहाल सिंह, फिर दिल्ली को एक राज्य का दर्जा हटा दिया गया और ये सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटर यूटी के रूप में रहा। लेकिन 1993 के बाद से दिल्ली में जो दोबारा से चुनाव होने शुरू हुए, मदन लाल खुराना इसके दोबारा से सीएम बने, फिर साहिब सिंह वर्मा बने, उसके बाद सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, फिर शीला दीक्षित ने 15 साल तक, एक लंबे टाइम तक दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल बैक टू बैक 3 बार दिल्ली के सीएम बने, और उसके बाद अतिशी को थोड़े सा टाइम के लिए सीएम बनाया गया, और अब जो बनी है वो आपकी रेखा गुप्ता बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु रिजाइन एट द चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर? तो मणिपुर राज्य जो एक लंबे टाइम से दो कम्युनिटी के बीच में विवाद की वजह से चर्चाओं में था, तो वहां के जो चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह, उन्होंने क्या ले कर दिया है, रिजाइन कर दिया है। ट्रंप ने बोला है कि वो इन दो देशों के स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट पर 25% की टैरिफ ड्यूटी लगा देगा। तो कनाडा और मैक्सिको। सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन देख लो। रणजी ट्रॉफी को 8 बार किसने जीता है आज तक? तो कर्नाटका ने जीता है। इसके अलावा रणजी ट्रॉफी के अंदर सबसे ज्यादा रन आज तक चेतेश्वर पुजारा ने बनाए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट चीज देखिए, बीबी नामिंकर ऐसे खिलाड़ी थे कि वो ना सिर्फ 9 रन दूर थे सरडोन ब्रैडमैन से। इसके अलावा erstwhile टेस्ट क्रिकेटर held the Bradmanesque average of 1980.3 after scoring 6,629 रन इन रणजी ट्रॉफी। विजय मर्चेंट नाम के खिलाड़ी ऐसे खिलाड़ी हैं, जैसे आप जानते हो डॉन ब्रैडमैन का टेस्ट क्रिकेट के अंदर सबसे ज्यादा एवरेज है 99 का, तो इनका जो था रणजी ट्रॉफी के अंदर 98.35 का था विजय मर्चेंट का। इसके अलावा jointly shared by the Premengisu Chatterjee of Bengal and Pradeep Sundaram of Rajasthan in Ranji Trophy, इन दोनों ने क्या करे, 10-10 विकेट अभी तक लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। यूएसएडी एक संस्था को डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला है कि वो इसको खत्म कर देंगे, और इस संस्था का फुल फॉर्म आने वाले एग्जाम में आपसे पूछ लेंगे। तो यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट इसका नाम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट कहाँ हो रही है इस साल की? तो इस साल की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट हो रही है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर हो रही है। अगला कह रहा है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कब आया था? तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो आया था वो आपका 2000, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एक्चुअली ये है। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो आया था वो 2013 में आया था, यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पर। इसके अलावा एक अपग्रेडेड ट्रेन एयरक्राफ्ट का क्या नाम है? तो यसाज इसका नाम है। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। एरो इंडिया 2025 की थीम क्या है? इनेबलिंग डिफेंस कॉर्पोरेशन थ्रू ग्लोबल एंगेजमेंट। इनेबलिंग डिफेंस कॉर्पोरेशन थ्रू ग्लोबल एंगेजमेंट इसकी फुल फॉर्म है।
अगला कह रहा है इस साल का एरो शो कहाँ हो रहा है। तो इस साल का एरो शो जो हो रहा है वो हो रहा है आपका बेंगलोर के अंदर। बेंगलोर जो कर्नाटक की राजधानी है, जिसको आईटी सिटी या सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली के दो सेशन के बीच में मैक्सिमम 6 महीने का गैप हो सकता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये व्यवस्था है कि साल भर के अंदर दो सेशन होना जरूरी है, और एक सेशन के अंदर जो मैक्सिमम गैप हो सकता है वो सिर्फ 6 महीने का हो सकता है। तो आर्टिकल 174 में ये बातें लिखी हुई है, राज्य विधानसभा के अंदर दो सेशन के बीच में मैक्सिमम गैप 6 महीने का हो सकता है। अगला कह रहा है भारत के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने फॉरेन जो ब्राइबरी एक्ट है, जिसको फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट ऑफ 1997 भी कहते हैं, तो इसको इन्होंने क्या करा है, रोक दिया है कितने दिन के लिए, तो 180 दिन के लिए इन्होंने रोक दिया है। डी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है किसने इंडिजीनियस एरोस्पेस क्वालिटी शक्ति बेस्ड सेमीकंडक्टर चिप बनाई है। तो सेमीकंडक्टर चिप बनाई है आईआईटी मद्रास ने, और भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने एक अपने देश की एरोस्पेस क्वालिटी बेस्ड शक्ति बेस्ड सेमीकंडक्टर चिप बनाई है। तो संस्थाएं पूछेंगे किस किसने बनाई। यहाँ पे देखो जो संस्था थी यूएसएआईडी, जिसके बारे में हमने देखा था कि ये डोनाल्ड ट्रम्प ने इनको बंद कर दिया है। तो सबसे पहले तो जो आपके आने वाले एग्जाम में आ सकता है इसकी फुल फॉर्म, और कब बनी थी, 1961 में ये बनी थी, ये चीज आपने याद रखनी है। टॉप रिसिपेंट इथियोपिया है, जॉर्डन है, सोमालिया, डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, सीरिया, यमन और साउथ सुडान, ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। एम क्या है, एम भी आने वाले एग्जामों में आपसे पूछा जा सकता है। तो जो इसका जो एम है, यहाँ पे देखो ये लिखा, प्रोवाइड असिस्टेंस फॉर स्ट्रेटजी ऑफ इंपोर्टेंट कंट्रीज दोज इन कॉन्फ्लिक्ट। तो जो यूएसएआईडी नाम की जो संस्था है, ये ऐसे देश जिनमें कोई ना कोई विवाद चल रहा है, तो वहां पर मदद करने के लिए संस्था बनाई गई थी। तो सबसे ज्यादा किसको फंडिंग करी है, याद रखना, इथोपिया को करी है। अब हम बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Russia offered joint production of this country for fifth generation SUF-5 फिल्टर जेट। तो भारत ने एक रशिया ने एक साइन करा है जिसके तहत वो जॉइंटली प्रोडक्शंस करेगा फिफ्थ जनरेशन की फाइटर जेट। और किस देश के साथ ये एग्रीमेंट करा है, रशिया के साथ ये करा है। हाउ मेनी कंट्री जॉइंट इनिशिएटिव फॉर कॉल फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एआई हेल्ड एट पेरिस। तो जो पेरिस के अंदर जो एआई की जो समिट हो रही है, इसमें कितने कंट्री ज्वाइन कर रहे हैं, तो 58 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगला कह रहा है आईएमएसी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो आईएमएसी की फुल फॉर्म है इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। ये एक रूट होगा जो कनेक्ट करेगा यूरोप, इंडिया को कनेक्ट करेगा सी और लैंड से। भारत के पीएम ने फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उनके बारे में इनसे इस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करा। तो आईएमईसी की फुल फॉर्म आपने याद रखनी है, इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। डीप सीक इज द एआई चैट ऑफ दिस कंट्री। को एक कंट्री ने डीप सीक नाम का एक एआई चैटबॉट निकाला है, उस कंट्री का नाम है चाइना। ठीक है, चाइना इस कंट्री का नाम है। डीप सीक एआई रोबोट कौन से का, चाइना का। वहां पर जो वाइन है उस पर बैन लगाया जा रहा है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो वाइन है उस पर बैन लगाया जा रहा है। नेक्स्ट देखो, बर्ड एटलस कौन सा शहर है जो बर्ड एटलस डेवलप करने जा रहा है। तो हैदराबाद जो है वो बर्ड एटलस डेवलप करने जा रहा है। नेक्स्ट है
भारत P-81 एयरक्राफ्ट कौन से देश से खरीद रहा है? तो भारत P-81 जो एयरक्राफ्ट है वो आपका खरीद रहा है किससे? यूएसए से। नेक्स्ट है, महंत सत्येंद्र नाथ दास जी की डेथ हो गई, वो कौन से मंदिर में थे? तो महंत सत्येंद्र नाथ दास जो थे वो जो राम जन्मभूमि जो मंदिर है अयोध्या के अंदर वहां पर थे। नेक्स्ट है, भारत और यूएसए ने एक एग्रीमेंट साइन करा है कि वो बायलेटरल ट्रेड करेगा 500 बिलियन का, कब तक? तो इंडिया यूएसए के बीच में, ठीक है, 500 बिलियन का जो साइन जो एग्रीमेंट होगा वो 2030 तक का। विच इज नॉट इंक्लूड इन द पैनल ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू चीफ इलेक्शन कमीशन। तो अब नए, पहले क्या हुआ करता था? पहले 2023 से पहले जो इलेक्शन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट होता था उसमें 3 मेंबर शामिल होते थे, जिसमें प्रधानमंत्री, इसके अलावा लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर 2023 में नया इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट लॉ आया, जिसके अनुसार क्या किया गया, सीजीआई को हटाकर एक कैबिनेट मिनिस्टर को इस अपॉइंटमेंट की पैनल में शामिल कर लिया गया। और इसमें कौन कौन शामिल है? लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री यानी कि अमित शाह, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये लोग शामिल है। तो कौन शामिल नहीं है? राजीव कुमार शामिल नहीं थे। राजीव कुमार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थे, जिनका अभी नया अपॉइंटमेंट हो गया है। हु वॉन द स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर फीमेल अवार्ड? तो मनु भाकर को स्टार स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर फीमेल अवार्ड के से सम्मानित किया गया। हु वुड द न्यू नेम ऑफ मोहल्ला क्लिनिक? तो दिल्ली में जो मोहल्ला क्लिनिक हुआ करता था उसका नाम, अब जैसे सरकार बदली तो सरकार जैसे बदलती है तो सारी चीजों के नाम भी बदल जाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या किया जा रहा है? नाम बदला जा रहा है, और दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक का नाम होगा आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ये क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है किसको मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के रूप से सम्मानित किया गया है? तो एन चंद्रशेखरन, जो टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन है, एम चंद्रशेखरन, तो उनको मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। जियो स्टार मर्ज हो गया है, जियो सिनेमा, डिज्नी और हॉटस्टार, ये सारे क्या हो गए? मर्ज हो गए हैं। यहाँ पे देखो, स्पोर्ट स्टार एस के रूप में कौन से राज्य ने सबसे ज्यादा प्रमोशन किया? उसके रूप में बेस्ट जो आया है वो आया है मध्य प्रदेश। बेस्ट कॉर्पोरेट फॉर प्रमोशन ऑफ स्टेट, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स को प्रमोट करा। बेस्ट पीएसयू, सबसे अच्छी सरकारी कंपनी जो खेल को प्रमोट कर रही है वो है रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड। कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा कर रही है? कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। इसके अलावा चेयरपर्सन चॉइस के रूप में डाउनटाउन हीरोज एफसी के। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर के रूप में पीआर सीरीज। स्पेस रिकॉग्नाइजेशन गेम चेंजर का अवार्ड मिला है जय शाह को। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड मिला है नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स में दिव्या देशमुख को। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पैरा ओलंपिक के अंदर या पैरा स्पोर्ट्स के अंदर अवनी लेखरा को। और टीम ऑफ द ईयर के रूप में मुंबई की जो रणजी टीम है उसको। नेशनल टीम ऑफ ईयर के रूप में मैन और वुमेन दोनों में चेस की टीम। यंगर यंग अचीवर के रूप में पार्थमाने को। यंग अचीवर फीमेल में नेहा सांगवान को। लाइफ टाइम अचीवमेंट में गुरुबख्श सिंह, मैरी डिसूजा, सिकोरिया को। इंस्पिरेशनल आइकन के रूप में पीवी सिंधु को। पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट के रूप में अवनी लेखरा, नवदीप सिंह और हरविंदर सिंह। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर ओलंपिक स्पोर्ट्स के अंदर स्वप्नी कुसाले। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ओलंपिक स्पोर्ट्स के अंदर मनु भाकर को। कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है जसप्रीत राणा को। और स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है मनु भाकर को। तो ये सारे अवार्ड आपको एक बार रिवाइज करके जरूर जाने हैं एग्जाम से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नए नेशनल गेम्स कहाँ होंगे? तो अभी उत्तराखंड में हुए थे, नेक्स्ट होंगे मेघालय में। 38 नेशनल गेम्स जो हुए हैं अभी उसमें टॉप करा है पावर हाउसेस सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने।
दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र रहा है, तीसरे पर हरियाणा, चौथे पर उत्तराखंड। तो ये चीज आपने याद रखनी है। 38 नेशनल गेम्स हुए थे अभी देहरादून के अंदर। अगला कह रहा है मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लग गया। आप जानते हो आर्टिकल 356 के तहत भारत के जो राष्ट्रपति है किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं, ऐसा वो गवर्नर की रिकमेंडेशन पर करते हैं। आर्टिकल 355 का यूज करते हुए जो किसी राज्य के जो गवर्नर है वो राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उस राज्य में क्या लगा दे, राष्ट्रपति शासन लगा दे। मणिपुर के अंदर जो सबसे पहला जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो मार्च 1967 में लगा था। इससे पहले लास्ट प्रेसिडेंट रूल वहां पर 2001 में लगा था, जो करीब एक साल रहा था, जून 2001 से लेकर मार्च 6 2002 तक। प्रेसिडेंट रूल भारत के राष्ट्रपति लगाते हैं, आर्टिकल 356 का यूज करते लगाते हैं, और ऐसा रिकमेंडेशन देते हैं आर्टिकल 355 का यूज करते हुए राज्य के गवर्नर। इसके अलावा आर्टिकल 356 का जो क्लोज 3 है वो ये कहता है कि एक बार जब इमरजेंसी लग जाती है तो उसको 2 महीने के अंदर पार्लियामेंट से परमिशन लेना जरूरी होता है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, सही है। इमरजेंसी लगती है एक बार में 6 साल 6 महीने के लिए है, लेकिन उसको 2 महीने के अंदर परमिशन लेना जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं हम। इनकम टैक्स बिल आया 2025 का। क्वेश्चन पूछ रहा है ये जो 2025 का जो ये इनकम टैक्स बिल आया है, ये इससे पहले का कौन सा इनकम टैक्स एक्ट था जिसको ये रिप्लेस करेगा? तो ये था 1961 का। 1961 का जो कानून था ये उसको रिप्लेस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फरवरी 14 से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस। आईसीसी टूर्नामेंट वाज फॉर्मली कॉल्ड। अभी जो आईसीसी की जो चैंपियनशिप चल रही है इसको पहले नॉकआउट ट्रॉफी कहते थे। दिस इज द फॉर्मेट प्लेड इन दिस टूर्नामेंट। और जो ये चैंपियन ट्रॉफी होती है क्रिकेट की, इस ये सिर्फ ओडीआई होती है, यानी कि 50-50 ओवरों के मैच होते हैं। इन टूर्नामेंट की शुरुआत 1998 में बांग्लादेश में हुई थी। सेकेंड एडिशन इसका केनिया में हुआ था। इसको दो देश ऐसे हैं इस चैंपियन ट्रॉफी को दो दो बार जीत चुके हैं, एक ऑस्ट्रेलिया और एक इंडिया। अगला कह रहा है फगली फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर एक फगली फेस्टिवल मनाया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट कह रहा है ओवरऑल डिवोल्यूशन इंडेक्स और पंचायती राज सिस्टम के अंदर कौन सा राज्य टॉप पर है? तो कर्नाटक राज्य इसमें टॉप पर है। यहां पर देखो फ्रेमवर्क के मामले में केरला टॉप पर है, फंक्शंस के मामले में तमिलनाडु टॉप पर है, फाइनेंस के मामले में फिर से कर्नाटका टॉप पर है, अकाउंटेबिलिटी में कर्नाटका, फंक्शनरीज में गुजरात, और कैपेसिटी बिल्डिंग में तेलंगाना। तो ओवरऑल कर्नाटका और बाकी सब पार्ट में हमने ये देख लिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रही है, तो एट्थ इंडियन ओशन जो कॉन्फ्रेंस है वो मस्कट के अंदर हो रही है। प्रतुल मुखोपाध्याय की डेथ हो गई। वो कौन सी लैंग्वेज के सिंगर थे? तो बंगाली लैंग्वेज के सिंगर थे प्रतुल मुखोपाध्याय। इसके अलावा यूट्यूब को तीन किन लोगों ने मिलकर बनाया था? तो चैड ह्यूरले, स्टीव चैन और जावेद करीम ने। इसके अलावा दिस टेक जायंट्स एक्वायर्ड यूट्यूब। यूट्यूब को किसने खरीद लिया था? नवंबर 2006 में। तो गूगल ने इसको खरीद लिया था। दिस म्यूजिक वीडियो वाज द फर्स्ट रीच टू 1 बिलियन व्यू ऑन यूट्यूब। यूट्यूब पर 1 बिलियन व्यू सबसे पहली जो वीडियो थी, ठीक है, वो पीएसवी का जो गंगनम जो स्टाइल था उसका वो था। द फीट इंडियन रिकॉर्डेड लेबल टी सीरीज होल्ड। तो फर्स्ट यूट्यूब चैनल टू रीच 100 मिलियन सब्सक्राइबर, 100 मिलियन सब्सक्राइबर बनने वाला टी सीरीज जो था वो सबसे पहला चैनल था। दिस चिल्ड्रन सॉन्ग वीडियो होल्ड द करंट रिकॉर्ड ऑफ द मोस्ट व्यू विद मोर देन 15.5 बिलियन व्यू एंड काउंटिंग। तो बेबी शार्क जो डांस है इसके सबसे ज्यादा व्यू है। ऑनलाइन एलियास ऑफ जिमी डोनेक्शंस, क्या नाम है? मिस्टर बीस्ट।
लॉन्गेस्ट वीडियो जो है, द टाइटल ऑफ द लॉन्गेस्ट वीडियो एवर अपलोडेड, यूट्यूब पर अपलोड होने वाली सबसे बड़ी जो वीडियो है उसका वो कितने घंटे की है, वो है 596.7, यानी कि करीब 600 घंटे की। कनेक्शन पूछ रहा है 2004 इंडियन ओशन सुनामी और जेनेट जैक्सन सुपर बोल इंसिडेंट, यूट्यूब डिफिकल्टी इन फाइंडिंग वीडियोज ऑफ द टू इवेंट लीड टू द ट्रायो स्टार्टिंग द वीडियो शेयरिंग कॉन्सेप्ट। टाइटल ऑफ द फर्स्ट एवर अपलोडेड यूट्यूब वीडियो, मी एट द जू, ये क्या था, इसका टाइटल था मी एट द जू। ग्रोक 3 चैटबॉट को किसने लॉन्च करा था? तो जेई नाम की जो एलन मस्क की जो कंपनी है उसने ग्रोक 3 चैटबॉट लॉन्च करा था। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बन गए हैं इंडिया के? तो ज्ञानेश कुमार, रवि कुमार को रिप्लेस करेंगे ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार के बाद राजीव कुमार के बाद ज्ञानेश कुमार, जो अभी तक डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, वो भारत के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में काम करेंगे। इंश्योरेंस लिमिट जो थी अभी तक वो 5 लाख की थी, उसको अब बढ़ाया जाएगा। वीर अब्दुल हामिद कौन सी वॉर के हीरो थे? तो जल्द ही अभी इनकी डेथ एनिवर्सरी आई थी, तो ये थे 1965। कौन से स्टेट ने लॉन्च करा है मुख्यमंत्री कन्या विभाषा योजना इन हिज बजट? तो उड़ीसा के अंदर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना शुरू करी है उड़ीसा राज्य ने। जी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कौन से राज्य ने अपने यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया है? तो केरला ने ऐसा किया है। बीबीसी स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो मनु भाकर को मिला है। ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बाकी देखो, स्टार इंडियन पिस्टल शूटर मनु भाकर वाज नेम बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर। बाकी अवार्ड देखो, शीतला देवी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, मिथाली राज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, अवनी लेखरा पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। यानी कि अगर पैरा वर्ड अगर आ गया, ठीक है, तो पैरा स्पोर्ट्स अगर वर्ड आ गया तो तब आपने अवनी लेखरा लगाना है, अगर पैरा वर्ड नहीं है तो मनु भाकर लगाना है। तानिया सचदेव को चेंज मेकर अवार्ड मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द बर्थ नेम ऑफ द रामाकृष्ण परमहंस एंड द ईयर इन विच ही वॉज बोर्न। तो गदाधर चट्टोपाध्याय नाम था रामकृष्ण कृष्ण परमहंस का, और उन्होंने एक परमहंस मंडली बनाई थी। तो जो ये परमहंस थे ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। 1836 में ये बनाया था। Bhairavi Brahmani played in Ramakrishna life. She was a spiritual leader who imparted तांत्रिक नॉलेज टू द रामकृष्ण परमहंस। तो कृष्ण परमहंस को जो तांत्रिक जो नॉलेज दी थी वो भैरवी ब्राह्मणी ने दी थी। राम कृष्ण परमहंस की जो वाइफ थी उनका नाम शारदा देवी था। नरेंद्र नाथ दत्त का जो स्वामी विवेकानंद का जो दूसरा नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्त था। रामकृष्ण स्टार्टेड आउट एट अ प्रीस्ट इन दिस टेम्पल। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के अंदर रामकृष्ण परमहंस जो थे वो एक आपके पुजारी के रूप में काम किया करते थे। और रामकृष्ण मंस का जो एम्बलम था वो ये कहता था यूनियन ऑफ 4 योगास। 4 योग की वो बात करते थे, कर्म योग, भक्ति योग, जन योग और योगा। द एप्लिकेशन कोज द डिमाइज ऑफ रामकृष्ण हंस। तो थ्रोट कैंसर की वजह से उनकी डेथ हुई थी। और रामकृष्ण परमहंस जो ये है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेल्लूर में, बेल्लूर मठ। आगे बढ़ते हैं। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन अर्बन एरियाज अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे इज रिलीज बाय द स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो अर्बन एरियाज में है वो 6.4 है। ऐसा जो लेबर पीरियोडिक सर्वे है उसमें ये जारी किया गया है, और इसको जारी करता है स्टैटिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। ये चैंपियन ट्रॉफी के बारे में है जो अभी चल रही है। तो चैंपियन ट्रॉफी सबसे पहले साउथ अफ्रीका ने जीती थी 1998 में, फिर 2000 में न्यूजीलैंड ने जीती, फिर इंडिया और श्रीलंका, 2004 में वेस्ट इंडीज, 6 में ऑस्ट्रेलिया, 9 में ऑस्ट्रेलिया, 13 में इंडिया, 17 में पाकिस्तान, और तब के बाद से अब ये 2025 में हो रही है।
नए इलेक्शन कमिश्नर कौन बने भारत के? तो राजीव कुमार के बाद ज्ञानेश कुमार भारत के नए इलेक्शन कमिश्नर बने। अगला कह रहा है दिल्ली की चौथी वुमेन सीएम कौन बन गई है? तो सबसे पहली जो वुमेन सीएम थी वो सुषमा स्वराज थी, फिर शीला दीक्षित, फिर अतिशी, और अब चौथी जो नई बनी है अभी वो है रेखा गुप्ता। डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश को कितने साल हो गए बने हुए? 39 ईयर हो गए हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड के तहत आंध्र प्रदेश को 608 करोड़ रुपए मिले हैं। कौन से राज्य ने एडिशनल राइस अंडर अन्न भाग्य स्कीम के तहत एडिशनल राइस देना शुरू करा है? किसने? कर्नाटक ने शुरू करा है। बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। एक रिपोर्ट आई है एंटिक्विटी ऑफ आयरन, जिसमें ये बोला गया है कि भारत के अंदर जो आयरन की जो शुरुआत हुई थी वो आयरन एज की शुरुआत साउथ इंडिया के अंदर हुई थी, तमिलनाडु में ऐसा हुआ था। ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो शिवाजी के बारे में कुछ फैक्ट है। तो शिवाजी जिन्होंने अपना एम्पायर स्थापित करने से पहले वो भोसले क्लैन के यहाँ पे काम किया करते थे। फिर एक बैटल ऑफ प्रतापगढ़ हुई थी नवंबर 1659 में सतारा के अंदर, जिसमें मराठा फोर्स के और बीजापुर के अफजल खान के बीच में लड़ाई हुई थी। शिवाजी और जयसिंह के साथ 1665 में एक संधि हुई थी जिसको ट्रीटी ऑफ पुरंदर कहते हैं। मिड 19 सेंचुरी के अंदर मराठी सोशल रिफॉर्मर ने शिवाजी के बारे में इंटरप्रिटेशन लिखा और उनको एक हीरो ऑफ दलित के रूप में बोला। किसने? ज्योतिबा राव फुले ने। शिवाजी ने अफजल खान को मारने के लिए वाघ नक्श यूज किया था। अगला कह रहा है दिल्ली कैपिटल के हेड कोच इस आईपीएल में कौन रहेंगे? हेमंत बदानी। तो अभी आईपीएल होने जा रहा है उसमें हेमंत बदानी कोच रहेंगे। अगला कह रहा है रेखा गुप्ता नाइन्थ सीएम बनी है दिल्ली की और चौथी महिला सीएम बनी है। तो इन्होंने अपने पास कौन कौन से डिपार्टमेंट रखे? तो फाइनेंस इनके पास रहेगा, रिवेन्यू इनके पास रहेगा, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इनके पास रहेगा, और सर्विस और विजिलेंस विजिलेंस ये सारे इनके पास रहेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने एक नई नई क्वांटम चिप बनाई है जिसका नाम मेजोराना रहेगा। मेजोराना इस चिप का नाम रहेगा। नेक्स्ट है कौन से साल इलेक्शन कमीशन एक 3 मेंबर बॉडी बन गया था? तो 1993 में इलेक्शन कमीशन एक 3 मेंबर बॉडी बन गया था। दिस मैथमेटिशियन सर्व्ड एज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो जो पहले इलेक्शन कमिश्नर थे वो सुकुमार सेन थे। और सबसे कम समय का जो इलेक्शन कमिश्नर के रूप में जो टेन्योर रहा था वो वी एस रामादेवी का रहा था, सिर्फ 16 दिन का। इलेक्शन के अंदर नोटा नोटा यानी कि आप किसी को भी नहीं चुनना चाहते, उस टाइम पर वी एस संपत जी इलेक्शन कमिश्नर रहा करते थे। सबसे ज्यादा इलेक्शन कमिश्नर का जो टेन्योर रहा है वो कल्याण सुंदरम का। तो सबसे पहले इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन, अभी बने हैं ज्ञानेश कुमार, रिप्लेस करा है राजीव कुमार को। शॉर्टेस्ट टेन्योर जो रहा था वो वी एस रामादेवी का रहा था, सिर्फ 16 दिन का। और लॉन्गेस्ट जो रहा था वो कल्याण सुंदरन का रहा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कहां पर अंबेडकर जी की एक चेयर रखी जाएगी, तो मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर अंबेडकर जी की एक चेयर को इंस्टॉल किया जाएगा। ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन से भारत के बॉलर बन गए हैं जिन्होंने सबसे कम मैच खेलते हुए सबसे जल्दी 200 विकेट ले लिए हैं? तो मोहम्मद शमी भारत के ऐसे बॉलर बन गए हैं। इसके अलावा कौन से भारत के ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 11,000 रन बना लिए हैं ओडीआई के अंदर? तो ऐसा करने वाले फिलहाल रोहित शर्मा बन गए हैं। इससे पहले भारत की तरफ से विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली ओडीआई के अंदर 11,000 रन बना चुके हैं। सबसे टॉप पर इसमें सचिन तेंदुलकर है जिनके 18,600 कुछ रन हैं।
दूसरे नंबर पर विराट कोहली है जिनके 14,000 रन पूरे हो चुके हैं। तीसरे नंबर पर सौरव गांगुली और चौथे पर रोहित शर्मा। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप पंकज आडवाणी ने जीत ली है। बी क्या हो जाएगा सही आंसर। अगला कह रहा है कौन से स्टेट ने 23rd नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप जीत ली है जो नेहरू स्टेडियम के अंदर हुई है। तो हरियाणा ने ऐसा जीत लिया है। ए क्या हो जाएगा सही आंसर। कौन से राज्यों के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है जितने भी आपके तलाक तलाक से जुड़े हुए, शादी से जुड़े हुए, इसके अलावा तलाक से जुड़े हुए, शादी से जुड़े हुए, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए, बच्चे को गोद लेने से जुड़े हुए, ये सारे कानून सिविल कानून में आते हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, जो क्रिमिनल कानून है उनके लिए तो सिर्फ एक ही कानून है, लेकिन जो सिविल है वो राज्यों जो धर्म वाइज वो अलग अलग है। अभी क्या किया है जो तो अभी क्या है कि कौन से राज्य ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है, तो आजादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन चुका है जहां पर 27 जनवरी से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। इसके अलावा गोवा ऑलरेडी अपने यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। तो प्रोटम स्पीकर दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के अरविंदर सिंह लवली को प्रोटम स्पीकर बनाया गया है। स्पीकर सदन की कार्रवाई को संचालित करते हैं और जब चुनाव हो जाता है उसके बाद सदन का जो सबसे बड़ा मेंबर होता है, जो सबसे सीनियर मेंबर होता है, वो क्या करता है, एक व्यक्ति को वो स्पीकर का चुनाव कंडक्ट कराता है जिसको प्रोटम स्पीकर कहते हैं। तो जो प्रोटम स्पीकर जो बने हैं, नए जो प्रोटम स्पीकर बने हैं वो अरविंदर सिंह लवली बने हैं। जुहूर बिंधानी डांस कहाँ है, गुवाहाटी के अंदर है। अब देखो मध्य प्रदेश के बारे में कुछ फैक्ट देख लो, अगर आप एमपीपीसीएस वगैरह दे रहे हो या एमपी से जुड़े हो तो आपके लिए बहुत जरूरी है। सेकंड क्लीनेस्ट स्टेट है। पॉपुलेशन के मामले में पांचवा नंबर आता है। ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट स्टेट इन एरिया, और लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ कॉपर, मैग्नीज एंड डायमंड। इनके प्रोडक्शन में जो एमपी है वो सबसे टॉप पर है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है कितना अमाउंट क्रिटिकल मिनरल मिशन के लिए, तो 16,300 करोड़ का जो है वो अमाउंट इन्होंने क्या करा है, अप्लाई किया है। नए डायरेक्टर कौन बने हैं एफबीआई इन यूएसए के अंदर, ये पहले इंडियन अमेरिकन होंगे जो कंट्री के प्रीमियम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को चेयर करेंगे। तो ये कैस पटेल इंडियन अमेरिकन है, तो ये याद रखना है कैस पटेल का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आरबीआई लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने वाला है 10 बिलियन यूएसडी की, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को गौतम बुद्ध की एक उनके सर की मूर्ति मिली है जो 1.4 मीटर टॉल है और जिसको अभी तक की प्राप्त मूर्तियों में से सबसे बड़ी बताया जा रहा है। तो ऐसा कहां से मिला है, रत्नागिरी महाराष्ट्र से ऐसा मिला है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेकंड एक ऑलरेडी प्रिंसिपल सेक्रेटरी है प्राइम मिनिस्टर के, नृपेंद्र मिश्रा, सॉरी पी के मिश्रा अभी है। और एक और को बनाया गया जो आरबीआई के अभी गवर्नर के रूप में रिटायर हुए थे, शक्तिकांत दास। ठीक है, उनको क्या किया है प्रिंसिपल के सेक्रेटरी के रूप में बनाया गया है। सेक्रेटरी दो प्रिंसिपल के पास जो प्राइम मिनिस्टर के दो सेक्रेटरी अभी होंगे, एक आपके पी के मिश्रा और एक आपके शक्तिकांत दास। मायाधर राउत की डेथ हो गई, वो किससे जुड़ कौन से डांस से जुड़े हुए थे, तो मायाधर राउत ओडिसी डांस से जुड़े हुए थे। सी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गोरतीपुआ डांस को स्टेज पर परफॉर्म किया था। अगला कह रहा है अभी मॉरिशस का इंडिपेंडेंस डे आने वाला है। मॉरिशस को 1968 में ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस मिली थी और वहां पर
भारत के जो नरेंद्र मोदी है वो यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में रहेंगे। फर्स्ट पीएलए बाईपोलर यूनिट बलरामपुर जो चीनी मिल है उसके द्वारा लगाई जाएगी। यूपी के अंदर एक जगह है कुंभी, कुंभी में यूपी ऐसा लगाने जा रहा है। नेक्स्ट है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने जर्मनी के अंदर चुनाव जीत लिए हैं? तो कंजर्वेटिव जो पार्टी है उसने जर्मनी के अंदर चुनाव जीत लिए। बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चांसलर कौन बनने जा रहे हैं जर्मनी के? तो फ्रेडरिक मर्ज जो है वो नए चांसलर बनने जा रहे हैं जर्मनी के। ए क्या हो जाएगा? सही आंसर। यहाँ पर जो ये मैंने छाटा है यूनेस्को, जो 1946 में एक संस्था बनी थी पेरिस के अंदर, फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। और जो शिवाजी के द्वारा जो फोर्ट बनाए गए थे उनको यूनेस्को क्या कर सकता है? अपनी हेरिटेज साइट में ले सकता है। तो आपको यहाँ पर ये कुछ फोर्ट के नाम याद रखने हैं जो शिवाजी ने बनाए थे। लोहागढ़, सालेर, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, पनहला, शिवनेरी, सिंधुदुर्ग, स्वर्णदुर्ग, विजयदुर्ग, कंधेरी और गिंगी। ये इन फोर्ट को यूनेस्को की लिस्ट में जल्द ही शामिल किया जा सकता है। ठीक है, यूनेस्को की लिस्ट में जल्द ही इन फोर्ट को शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट है कहां पर मखाना बोर्ड सेटअप किया जाएगा इंडिया में? तो बिहार के अंदर मखाना बोर्ड सेटअप किया जाएगा। बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है 25 फरवरी को कैसे सेलिब्रेट किया जाएगा? तो मार्टरम डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा बांग्लादेश के अंदर। और जैसे इस क्वेश्चन का मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कशन किया था कि सबसे जल्दी 14,000 रन, तो जो विराट कोहली है उनके नाम एक और रिकॉर्ड जुड़ने वाला है कि इन्होंने सबसे जल्दी 14,000 रन अपने पूरे कर लिए हैं। विराट कोहली क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। और वैसे टोटल रन में देखें तो संगकारा, वो सॉरी, सचिन तेंदुलकर फर्स्ट पर, कुमार संगकारा सेकंड पर, और तीसरे नंबर पर आता है भारत के विराट कोहली का नंबर, यानी कि इनसे आगे दो ही खिलाड़ी रह चुके। नेक्स्ट है किसने आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर? नहीं, ये सेकंड पर विराट कोहली है और फर्स्ट पर सचिन तेंदुलकर और थर्ड पर कुमार संगकारा। आईसीसी मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर और मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? जसप्रीत बुमराह ने जीता है। अगला कह रहा है WTA 1000 चैंपियन के अंदर सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रशिया के एंड्रीवा, रशिया के एंड्रीवा यंगेस्ट खिलाड़ी बन गए। नए स्पीकर कौन बनाए गए हैं दिल्ली के? तो विजेंद्र गुप्ता को नए स्पीकर बनाया गया है और अरविंदर सिंह लवली को प्रोटम स्पीकर बनाया गया है। कौन सा देश 40 सालों के अंदर अपना पहला सेंसस करने जा रहा है? तो जो इराक है, इराक के अंदर सबसे पहला सेंसस होने जा रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी का इनोग्रेशन करा है, तो एक नई आईआईटी का इनोग्रेशन करा है। आपसे कई बार इस तरह का क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि किसने इनोग्रेशन करा है? तो राजनाथ सिंह ने इनोग्रेशन करा। अगला कह रहा है अब 1 जुलाई से क्या होगा? जो पायलट हैं उनको वीकली 48 घंटे का रेस्ट दिया जाएगा। रणजी ट्रॉफी जो एक क्रिकेट का टूर्नामेंट है, इसका जो फाइनल में अब की बार पहली बार केरला इसके फाइनल में पहुंच रही है। तो विदर्भ और केरला, 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 विदर्भ और केरला के बीच में क्या होगा? ये फाइनल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिल्ली के नए स्पीकर कौन बने हैं? तो विजेंद्र गुप्ता बने हैं। अच्छा, ये शायद पीडीएफ ये 2 बार आ चुकी है। हाँ, यहाँ पे देखो, श्री सेलम लेफ्ट बैंक टनल। तो यहाँ पर एक हादसा हो गया था, बहुत सारे लोग यहाँ पर फंस गए थे, तो आपसे आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो श्री सेलम लेफ्ट बैंक टनल कहाँ है? तेलंगाना के अंदर। पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भारत में कब लागू हुई थी? तो 1968 में पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई थी। इसके अलावा द ईयर इन विच इंडिया एंड पाकिस्तान फेस ऑफ इन द वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम। 1992 का वर्ल्ड कप पहला ऐसा वर्ल्ड कप था जिसमें भारत और पाकिस्तान का सबसे पहली बार सामना हुआ था। इसके अलावा आमिर इलाही, गुल मोहम्मद और अब्दुल हफीज खान,
ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत की तरफ से भी क्रिकेट खेला है और पाकिस्तान की तरफ से भी क्रिकेट खेला है। सबसे ज्यादा ओडीआई में जो रन है वो सचिन तेंदुलकर के हैं, और एक सिंगल ओडीआई मैच के अंदर सबसे ज्यादा जो रन है भारत और पाकिस्तान के बीच में वो सईद अनवर के हैं। नंबर ऑफ टाइम पाकिस्तान वोन अ मैच बिटवीन द टू इन आईसीसी टूर्नामेंट, आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान आज तक भारत से 4 बार मैच जीत चुका। अगला कह रहा है रोंग स्टेटमेंट बताना है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स ने एक सर्वे किया है जिसका टाइटल है यूजेस ऑफ वुमेन, यानी कि महिला अपने टाइम को कैसे यूज करती है। और इसका जो टाइटल है वो टाइम यूजेस सर्वे है। ये दिखाता है कि जो महिलाएं हैं अब वो अनपेड डोमेस्टिक वर्क से किसी पेड वर्क की तरफ शिफ्ट हो रही है, जिसमें ये कह रहा है कि 2024 के में 305 मिनट जो है वो अनपेड वर्क को देती है, जबकि 2019 में वो 315 मिनट दिया करती थी अनपेड वर्क को। तो रॉन्ग पूछा था, कोई भी स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है। मेन चीज आपने याद रखी है, महिलाएं अनपेड वर्क अब ज्यादा कम कर रही है। नेक्स्ट है सीबीएसई अब क्या करेगा, 2025 और 26 से 2 बार आप बोर्ड दे सकते हो। एक बोर्ड आपका फरवरी मार्च में होगा और दूसरा आपका रिजल्ट आने के बाद होगा। आप अगर इम्प्रूवमेंट आपको लगता है कि आपके पहले वाले पेपर अच्छे नहीं हुए तो आप दोबारा से अपना बोर्ड दे सकते। अगला कह रहा है स्कूलों में क्या किया जाएगा। अब मंजूरी दे दी गई है स्कूलों के अंदर, जिसमें बच्चों के लिए प्ले स्कूल्स बनाए जाएंगे स्कूल के अंदर ही, और जिसको बाल वाटिका या ब्रांच स्कूल के नाम से जाना जाएगा। कौन सी कंपनी प्रोडक्शन शुरू करेगी हरियाणा के खरगोदा में, जिसका इनॉग्रेशन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करा था। तो मारुति सुजुकी लिमिटेड हरियाणा के अंदर प्रोडक्शन करेगी। कन्नड़ लैंग्वेज के कन्नड़ लैंग्वेज में लिखी हुई एक शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है हर्ट लैंप, जिसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए छाटा गया है। बनु मुस्ताक ने इसको लिखा है और दीपा भस्टी ने इसको कन्नड़ लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा। तो बनु मुस्ताक राइटर है, दीपा बस्ती इसके ट्रांसलेटर है। अगला कह रहा है कोहली के टोटल रन कितने हो गए हैं। तो 14,000 रन हो गए हैं 287 इनिंग्स में। इसके अलावा कैप्टन के रूप में विराट कोहली ने 40 मैच जीते हैं 68 मैचों में से। 7 बार कोहली ने डबल 100 मारे हैं। कोहली स्कोर द मोस्ट रन इन सिंगल एडिशन ऑफ ओडीआई क्रिकेट 2023 के वर्ल्ड कप में। सबसे ज्यादा रन बनाए थे कोहली ने। नंबर ऑफ टाइम्स कोहली गॉट द प्लेयर ऑफ द मैच। तो अपनी लाइफ में 15 बार इनको मैन ऑफ द मैच मिल चुका है और 7 बार मैन ऑफ द सीरीज ये रह चुके हैं। आईपीएल के अंदर भी इनके 8,004 रन है और टोटल इनके टेस्ट और वनडे सारे मिला लिए जाए तो 27,000 रन इनके टोटल हो चुके हैं। सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो काफी चर्चाओं में था, इसके चेयरपर्सन मधुभाई पुरी बुच थे, जिनको लेकर बहुत सारा विवाद चल रहा था। तो सेबी के नए चेयरपर्सन के रूप में तुहिन कांता पांडे को अपॉइंट किया गया है। ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। करंट इंटरेस्ट रेट पीएफ जो मिलता है, ठीक है, प्रोविडेंट फंड जो होता है उस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.25 की चल रही है। अरीबादा क्या होता है, जहां पर बहुत सारे ओलिव रिडले टर्टल क्या करते हैं, नई ब्रीडिंग करते हैं, उसको अरीबाडा कहते हैं। गैने हैकमैन और उनकी वाइफ जो 5 बार ऑस्कर जीत चुके थे, उनकी और इनका एक डॉग था और इन सब ये सब की ना डेथ हो गई। ठीक है, इनकी डेड बॉडी मिली है। अब देखने वाली बात होगी डेथ के पीछे क्या रीजन है। तो लेकिन गैनी हैकमैन और उनकी गैनी हैकमैन का नाम याद रखना है आपने। और ये जिस मूवी से जुड़े हैं द फ्रेंच कनेक्शन इन 1972 और अनफॉरगिवन, 2 मूवी का नाम आपने याद रखना है। वैसे 5 बार इनको ऑस्कर मिल चुका है। नाम है जेन हैकमैन। तो ये था हमारा फरवरी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। जल्दी हम मिलेंगे मार्च के नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय